अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन, आउटसाइड इन्फ्लुएंस, एक्सटीरियर इंटरफियरेंस या ऐसे कोई चीज़ों को फेस कर रहे हो, देन यस, ये रीडिंग आपके लिए ट्रूथ लेके आएगी आपके सामने. एंड लेट्स डाइव डीप इनटू इट. नमस्कार, मेरा नाम है रबनू राय सिंघानी और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है, या फिर से एक बार आपका स्वागत है. आज हम बात कर रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशंस के बारे में. फाइनली दिस वीडियो इज़ हैपनिंग. आई एम ग्लैड एंड हैप्पी ऑन दैट. अपार्ट फ्रॉम दिस, कहीं ना कहीं मेरे पास 2 अनाउंसमेंट्स हैं आपके लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉन्ग वीडियोज़ थोड़े ज़्यादा डालने का ट्राई कर रही हूँ मैं. मंडे टू फ्राइडे 1 लॉन्ग वीडियो अराउंड 9:15, एंड सैटरडे को वीकली फॉरकास्ट. आई थिंक आई विल कंटिन्यू फॉर अनदर मंथ, करके देखते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, संडेज आई विल नॉट बी पुटिंग लॉन्ग वीडियोज, सिर्फ शॉर्ट्स डालूंगी. लेट मी नो ये फॉर्मेट कैसा, कितना काम करता है, कितना रिजल्ट देता है, कैसे, मतलब व्हाट हाउ इट वर्क्स, एंड इसका रिस्पॉन्स मुझे जैसे लगेगा फिर हम देखेंगे आगे इसको कैसे लेके जाना है. सेकेंडली, अगर आप मेरे साथ एक रीडिंग बुक करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट अ पर्टिकुलर पर्सनलाइज रीडिंग विद मी, मेरे वेबसाइट पे आप क्लिक कर सकते हो. मेरे वेबसाइट पे आपको सारे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बुकिंग के लिए. इट्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट. कॉन्फिडेंशियल रहेगी आपकी रीडिंग्स, और कहीं ना कहीं रीडिंग ख़त्म होने के बाद आपको रिकॉर्डिंग्स मेल पे आ जाएगी. सो या, दैट्स ऑल अबाउट इट. अब हम जल्दी से आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, लेट्स गो. या, ओके. थर्ड पार्टी सिचुएशन. तो सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जीज़ क्या है. करंट एनर्जीज़ में ना कोई भी चीज़ बिना करंट एनर्जी के शुरू नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है जब तक करंट एनर्जीज़ नहीं देखेंगे तब तक समझ नहीं आएगी. सो लेट्स स्टार्ट विद करंट एनर्जीज़ फर्स्ट. करंट एनर्जीज़ ऑफ द पर्सन. 3 ऑफ सोर्ड्स. हम थर्ड पार्टी की रीडिंग करें, स्टार्ट ही 3 ऑफ सोर्ड्स से हुआ है. ओके. नेगेटिव्स बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं, और उनको ऐसा है कि देखो, कहीं ना कहीं उनको वो चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो ना अपने आप को ही जस्टिफाई कर रहे हैं. लाइक ओके, कर लिया तो क्या हो गया, इट्स फाइन, ये तो हमारा, मतलब हमारी तो चीज़ें वैसे भी सही नहीं चल रही थी. और कहीं ना कहीं आपको ब्लेम करेंगे, इस कनेक्शन को ब्लेम करेंगे, दैट यू आर नॉट गिविंग मी टू मच टाइम, इतना अटेंशन नहीं दे रहे थे आप, इस वजह से प्रॉब्लम आ गई, इस वजह से मुझे ये करना पड़ा, मेरा ऐसे कोई खास इंटेंशन नहीं था, ऑल दोज थिंग्स. वो कुछ इस तरह अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं. ठीक है, अब ये जस्टिफिकेशन एक हद तक ही चल सकती है, इसके आगे जस्टिफिकेशन नहीं चल सकती. तब तक जस्टिफिकेशन चलेगी जब तक आपके सामने बात नहीं आती. अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, बहुत जल्दी आपके सामने बात आएगी, क्योंकि उनको बैलेंस करने में प्रॉब्लम आ रही है. वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, और उनको डिसीजन लेना है कि फ्यूचर तक कौन जाए. फ्यूचर में दूसरे किस थर्ड पर्सन के साथ जाना है, या फ्यूचर में आपके साथ जाना है, उनको ये क्लैरिटी नहीं है. और अब वो सोचने वाले हैं, उनको सोचना पड़ेगा. एक सिचुएशन ऐसी आएगी, हाँ, जहाँ पे उनको सोचना पड़ेगा कि उनको कहाँ जाना है, आपके साथ आगे बढ़ना है या उस थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ना है. अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है. इस थर्ड पार्टी ने, हो सकता है कि एक ऑप्शन ऐसा भी दिया, आइदर मी और दिस पर्सन, लाइक आइदर यू और देम. सो ऑप्शन दिया है. वो स्ट्रगल कर रहे हैं डिसीजन लेने में, और उनको ना दोनों ही चाहिए. वो दोनों में से एक को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं. एंड दिस थर्ड पार्टी, अगर आप मुझे बोल रहे हो कि रोमांटिक कनेक्शन है, हो सकता है, लेकिन ये थर्ड पार्टी मेरे हिसाब से कोई भी है. आई फील दिस इज़ एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑफ एनी काइंड. ये जॉब नहीं है, ये काम नहीं है, दिस इज़, या कोई फैमिली मेम्बर है जो इंटरफियरिंग नोजी से फैमिली मेम्बर्स होते हैं, या ये वो है. अगर ये वो नहीं है तो ये सम वे समहाउ रोमांटिक कनेक्शन हो सकते हैं, या फिर ये कोई फ्रेंड है, लाइक इट्स अ फ्रेंड जिसने ये ऑप्शन दिया हो, या जिसके तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा हो, जो इंटरफियरिंग हो रहे हो, या जिसकी वजह से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा हो. स्टक है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे स्टक है. उनको पता है कि वो जहाँ पे भी जाएंगे, जिसको भी चूज़ करेंगे, रीस्टार्ट करना पड़ेगा. मैनिपुलेशंस उनकी अब काम नहीं कर रही हैं. कम्युनिकेशन उनको अब करना ही पड़ेगा, मतलब ऐसा है कि कन्फ्रंट करना ही पड़ेगा. अब कोई रास्ता नहीं, लाइक यू नीड टू स्पीक. अब छुपा नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते. यू नीड टू हैंडल दिस सम वे समहाउ. कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, और आपकी क्लैरिटी का टाइम आ रहा है. मेरे व्यूअर्स जो हैं, उनकी क्लैरिटी का टाइम आ रहा है. सो एनीवन जिसको थर्ड पर्सन से प्रॉब्लम आ रही है, उसको क्लैरिटी आ रही है, उसकी क्लैरिटी का टाइम आ रहा है. ठीक है, सो इट इज़ अ वेरी eye-opening time for your person and for this connection,
क्योंकि अब जितना इग्नोर किया जा रहा था, जितना डेफ ईयर दिया जा रहा था, अब कुछ भी काम नहीं करेगा. नथिंग एट ऑल इज़ गोइंग टू वर्क. ठीक है. सो ये एक बात हो गई. इसके आगे अब हम देखते हैं what's next in this third party situation for my viewers. When I say what's next, आपको एक देखो आप ये ना इमोशंस का कार्ड है, ये यूनिवर्स के गिफ्ट का कार्ड है, पर मुझे ऐसा लगता है डिवाइन आपको गिफ्ट देंगे एक क्लैरिटी के साथ, एक इंट्यूशन के साथ. यू विल हैव अ very strong instinct. You're going to feel something, and the feeling that you're going to feel is maybe this is not right, maybe I should leave it. ठीक है. मे बी आपको इसे विड्रॉ करने वाली एनर्जी आएगी. कहीं कहीं से आप मैनिपुलेशन, नार्सिसिज्म, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा हद तक एक्सपीरियंस करोगे या फील करोगे या नोटिस करोगे पैटर्न को, और आप इरिटेट हो जाओगे. तो देखो, नार्सिसिज्म है, इसमें एक टॉक्सिक कनेक्शन हो जाएगा. ये टॉक्सिसिटी आपको दिखाई देगी और बड़ी ज़ोर से दिखाई देगी. ठीक है. तो नार्सिसिज्म, टॉक्सिसिटी इज़ इन्वॉल्व. आप बोलोगे कि अगर थर्ड पार्टी निकाल के भी टॉक्सिसिटी नहीं जा रही है, मैनिपुलेशन नहीं जा रहा है, देन व्हाट्स द पॉइंट. सो आप उस जोन में हो कि या तो बंदा सही हो जाए या पर्सन जो है वो सही हो जाए. ठीक है. नार्सिसिज्म हट जाए, टॉक्सिसिटी हट जाए, थर्ड पर्सन हट जाए. अब नहीं हो रहा है तो कनेक्शन ही हटाओ. ठीक है. तो आप मुझे ना बड़े ऐसे जोन में लग रहे हो कि आपके सामने क्लैरिटी आ जाएगी. नाउ मेनी ऑफ यू विल कम एंड टेल मी बट वी आर मैरिड, बट वी आर कमिटेड. इवन इफ यू आर, अगर आप में ब्रेकअप और डिवोर्स पॉसिबल नहीं है, फिर भी आप मुझे इमोशनली डिटैच होते हुए दिख रहे हो. लाइक एक इमोशनल, स्पिरिचुअल, मेंटल लेवल पे सेपरेशन आ जाएगा जहाँ पे आप नहीं हैंडल कर पाओगे. इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ सेपरेशन दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग. और फिर आप चीट नहीं करोगे, या आपके हिसाब से ना फिर ये कनेक्शन होगा ही नहीं. मतलब आपका ना कॉन्शियस क्लियर हो जाएगा कि आई एम लाइक, आप मुड़ जाओगे किसी और पर्सन की तरफ और आप बोलोगे यार आई एम नॉट चीटिंग बिकॉज आई एम नॉट विथ यू, एंड आई एम वेरी क्लियर कि मैं तुम्हारे साथ हुई नहीं तो चीटिंग हुई नहीं. सबसे पहला. दूसरा, ये जो इंटरफेरेंस है कहीं ना कहीं कुछ लोग, आई मीन दिस इज़ वेरी, आप मेरे मुँह से सुनने वाले हो, इट्स गोना बी वेरी होपलेसली ऑकवर्ड कि ये पर्सन बहुत, मतलब आप ना इस थर्ड पर्सन की वजह से आप बहुत ग्रेटफुल फील करने वाले हो कि आपको क्लैरिटी आ गई, क्योंकि आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं जानते ही नहीं थे. इस थर्ड पर्सन सिचुएशन के आने के बाद आपको इतनी क्लैरिटी आई है, इतनी अंडरस्टैंडिंग आई है दैट यू आर लाइक ओके, आई थिंक दिस हैपेंड फॉर गुड. अगर ये थर्ड पर्सन है तो गॉड ब्लेस दिस थर्ड पर्सन, नो प्रॉब्लम. लेकिन आपको क्लैरिटी आ गई कि आपको क्या करना है आगे, और आपको क्लैरिटी आ गई कि ये पर्सन एक्चुअली टॉक्सिक है. मतलब ये पर्सन कोई भी चीज़ को टॉक्सिक कर सकते हैं. पता है, हमारी लाइफ में वो लोग होते हैं जो किसी भी चीज़ को नेगेटिव या पॉजिटिव कर देते हैं. जस्ट उनके होने से चीज़ें नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाती हैं. आपके केस में इस पर्सन के होने से चीज़ें टॉक्सिक हो रही थी, ये आप बाद में नोटिस करोगे आफ्टर यू मेक अ डिसीजन. दिस इज़ व्हाट्स नेक्स्ट. कुछ लोग हैं जो रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हैं, लेकिन वो मेंटल ब्लॉक है, और ये मेंटल ब्लॉक हट जाएगा और आपके मेंटल ब्लॉक को हटाया जाएगा. इट विल टेक सम टाइम, लेकिन ये मेंटल ब्लॉक हट जाएगा. द प्रॉब्लम इज़, अगर आप कुछ भी करो, मुझे कुछ भी बोलो, द पॉइंट इज़ आप अपना स्टैंड लेने के लिए रेडी हो. आपके अंदर भी चेंजेस चल रहे हैं. अगर ये थर्ड पर्सन सिचुएशन हो रही है तो वो एक साइड पे हो रही है, दूसरी साइड पे आपके अंदर भी चेंजेस चल रहे हैं. आप दुनिया देख रहे हो, आप चीज़ें समझ रहे हो, आप समझ रहे हो कि जो हो रहा है वो गलत है, आपको समझ आ रही है. आपका ना सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं टच हो रहा है. आप इरिटेट हो रहे हो एंड यू आर लाइक ओके, ये सही नहीं है. आप रियलाइज़ कर पा रहे हो कि दिस इज़ नॉट समथिंग आई शुड बी ओके विथ. आप रियलाइज़ कर रहे हो, पता है, यू आर एक्चुअली मेकिंग पीस विद द सिचुएशन कि ये नहीं हो सकता, दिस इज़ नॉट राइट, ये नहीं होना चाहिए. ठीक है. आपको रियलाइज़ कराया जा रहा है, रियलाइज़ आप खुद कर रहे हो, आई डोंट नो, लेकिन आपके अंदर रियलाइजेशन है, और अगर नहीं है, आने वाली है. नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर रियलाइजेशन आएगी. द पॉइंट इज़, आप कहीं ना कहीं मुझे ये टॉलरेट करते हुए नहीं दिख रहे हो. सो यू गोना बी लाइक आइदर लीव योर मैनिपुलेशन एंड कम बैक टू मी, और you just come back to me with like on my terms, either or, and if you can't do any of it, please leave. ये चीज़ मैं बोल रही हूँ आपको, by the end of the time, like by the time this connection, by the time like एक substantial time जब खत्म हो जाएगा ना आपके इस कनेक्शन में स्ट्रगल करके, आपको लगेगा कि थर्ड पार्टी तो धरी की धरी रह गई, बाकी चीज़ें प्रॉब्लम आ गई हैं. लाइक ठीक है, मैनिपुलेट किया, थर्ड पर्सन है, लेकिन तुम तो भाई पैथोलॉजिकल आया, छोटी छोटी बात में झूठ बोल रहे हो. फिर दूसरी चीज़ में आपको पता चलेगा, अरे ये तो मैनिपुलेट कर रहे हैं, अरे इसके अंदर तो इमोशंस ही नहीं है, अरे ये तो ऐसे हैं, अरे ये तो वैसे हैं, अरे उसके लिए ये लाइफस्टाइल नॉर्मल है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं थर्ड पर्सन को लेके जो
थर्ड पर्सन की नहीं होगी, लेकिन थर्ड पर्सन की वजह से आपको दिखाई देंगे. सो अभी आप थर्ड पर्सन को हेट कर रहे हो, लेकिन लेटर ऑन उसी थर्ड पर्सन में लाइक थैंक गॉड आई गॉट टू नो दिस एंड आई एम सेव्ड, लाइक आई एम लिटरली सेव्ड इन माई लाइफ. ये आपकी एनर्जी रहने वाली है, ये आपकी सिचुएशन रहने वाली है, एंड यू जस्ट डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस एनी मोर. सो आप इस ऐसे से जोन में रहने वाले हो, और आप इस जोन से बाहर निकलना चाहोगे, लेकिन निकलने में आपको टाइम लगेगा. लेकिन जैसे मतलब आप ना ऐसे अचानक भयानक उठ के वन फाइन मॉर्निंग यू विल वेक अप एंड यू विल बी लाइक ओके आई एम आउट ऑफ इट, आई डोंट वांट दिस एनी मोर, और आप निकल जाओगे. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ इट विल बी, एंड आई फील आप बहुत ठीक रहोगे, खुश रहोगे अपनी लाइफ में. इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस फॉर यू. ठीक है. हैविंग सेड दैट, व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग. आपको हैप्पीली एवर आफ्टर चाहिए, आपको एक गुड कंपेनियनशिप और हैप्पीली एवर आफ्टर चाहिए. आपको ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए. कहीं ना कहीं रियलाइजेशन आपको होने वाली है, लाइक द ट्रांसफॉर्मेशन आई वाज टॉकिंग अबाउट. आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आप हैप्पीली एवर आफ्टर डिजर्व करते हो, और इस पर्सन के साथ आपको वो नहीं मिल रहा है, और आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपको इस पर्सन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप जिस चीज़ के काबिल हो आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है, आपसे वो ले ली जा रही है. सो ये आप रियलाइज़ करोगे, आगे बढ़ोगे, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, और कहीं ना कहीं ये टाइम में आपको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा. अब तक आपको लगता था कि आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा, अचानक से कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि आपको फैमिली का सपोर्ट मिलने लगेगा, एंड विल बी लाइक रियली did they just support me right now, so that. और आप अपना स्टैंड लेके आप बहुत कुछ देखोगे, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, एंड लाइफ विल स्टार्ट गोइंग इन योर फेवर, यू विल स्टार्ट गोइंग इन योर ओन फेवर. तो आप खुद का सपोर्ट करोगे, खुद का साइड लोगे, आप खुद को बोल पाओगे ओके लिसन आई इज़ द राइट थिंग टू डू. मुझे खुद का साइड लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं खुद का साइड नहीं लेती हूँ या लेता हूँ तो सामने वाला या कोई और मेरा साइड क्या ही लेंगे. मतलब इट डजंट मेक सेंस. सो आप बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरली ये करने वाले हो. लेट्स लुक एट द डिवाइन गाइडेंस फॉर यू. डिवाइन गाइडेंस क्या है? व्हाट इज़ द डिवाइन गाइडेंस फॉर माई व्यूअर्स इन दिस सिचुएशन? देखो, डिवाइन गाइडेंस ये है दैट कीप योर सेल्फ, कीप दिस होल थिंग ऑन होल्ड. ठीक है. इस चीज़ पे ज़्यादा बात मत करो, अभी के लिए चीज़ों को होल्ड पे रखो, मोमेंटम नहीं बनने देना है, रिएक्शन नहीं देना है, अपनी बातों को भी अपने तक रखो. कीप अ लो प्रोफाइल, डोंट स्पीक टू मच, बिकॉज बहुत सारे चेंजेस चल रहे हैं आपके साथ, तो आप कुछ भी बोलोगे अभी आगे चल के आप उससे रिलेट नहीं करने वाले हो, और फिर आप बोलोगे यार क्यों ही बोला मैंने. सो जस्ट काम डाउन, डोंट स्पीक अ वर्ड. यू आर अंडरगोइंग अ मेजर चेंज इन योर लाइफ एंड यू शुड जस्ट लेट इट गो फॉर नाउ. ऑल्सो एक पॉइंट पे ये भी है दैट यू आर आपको आइडियाज़ आ रहे हैं बहुत सारे, जिसमें से आधे से ज़्यादा सही नहीं है. आप इराटिक आइडियाज़ ले रहे हो, इराटिक डिसीजंस लेने वाले हो, उस एनर्जी में हो. सो आपको काम डाउन होना चाहिए, होना पड़ेगा इज़ वन थिंग, बट होना चाहिए इज़ अनदर. अपार्ट फ्रॉम दिस, कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे आपको एक नो कॉन्ट, आपको ना थोड़ा सा स्पेस लेना है, और आपको स्पेस लेना चाहिए. स्पेस लेके थोड़ा इनकॉग्निटो होके अपने साथ टाइम स्पेंड करके आपको बहुत सारी क्लैरिटी आएगी जो नॉर्मली आपको नहीं आ रही है. यू विल बी, आप ना चीज़ों को वैसा नहीं देख पा रहे हो जैसे वो है. आप चीज़ों को ना एक प्री कंसीव पर्सपेक्टिव के साथ देख रहे हो, जो पहले से फिट है, एक इमेज बना के देख रहे हो, लेकिन आप ना उसको वैसा नहीं देख रहे हो जैसा वो है. वो टॉक्सिक है, वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट जा रहा है. तो आपके इल्यूजन्स नहीं टूट रहे हैं, और आपके इल्यूजन्स इसलिए नहीं टूट रहे हैं क्योंकि आप उनको चांस ही नहीं दे रहे हो. तो अपने आप को स्पेस दो, और चीज़ें जैसी हैं उनको वैसा देखो. ये स्पेस लेने से ही आएगा, ये इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है. आई मीन या यू नीड टू टेक सम स्पेस फ्रॉम एवरीथिंग एंड एवरीवन. ठीक है. इमोशनल मेच्योरिटी पे काम कर रहे हो आप. एक बैड फेज़ है, ख़त्म हो जाएगा. एक बैड फेज़ ख़त्म हो जाएगा. ये सिर्फ आपको इमोशनल मेच्योरिटी और इम्पॉर्टेंस सिखाने आया कि इमोशंस कितने ज़रूरी होते हैं, इंट्यूशन कितनी ज़रूरी होती है, खुद की सुनना कितना ज़रूरी होता है. वंस यू गेट थ्रू, आप एक बार फेस कर लोगे ना इस चीज़ को, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. लाइक यू आर गुड टू गो. इसको फेस करने के बाद यू आर रियली गुड टू गो. हार्ड वर्क करोगे, अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो, एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हो, लेकिन ये सारी चीज़ें तब आएगी जब आप एक ब्रेक लोगे, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को, लाइक जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आया है विद दिस डेथ का, जो चेंजेस आपके अंदर चल रहे हैं, आप उस चेंज को होने दो पहले. जैसे ही वो चेंज होना मतलब एक एज पे आ जाएगा, उसके बाद ही आपकी लाइफ चेंज होगी, उसके बाद ही आपकी लाइफ में मूवमेंट आएगी. द पॉइंट इज़, न्यू बिगिनिंग्स के लिए एंडिंग्स ज़रूरी हैं, और हर चीज़ एक डिवाइन टाइम पे होती है, और आपका वो डिवाइन टाइम ख़त्म हो गया है. ठीक है. तो आपका टाइम चेंज हो रहा है, इसी वजह से एंडिंग्स हो रही हैं, लेकिन ये एंडिंग्स आपको एक्चुअली एक न्यू बिगिनिंग की तरफ ले जा रही है, एंड यू गॉट टू डू इट.
टफ है, वर्थ इट है, करना पड़ेगा, दैट इज़ योर जॉब. आप चाहो तो इसमें अटके रहो, या अपॉर्चुनिटी आई है, चूज़, मेक अ डिसीजन एंड गेट आउट ऑफ इट. सिचुएशन बताना मेरा काम एज अ रीडर, एक्शन लेना आपका काम, ठीक है. सो दिस इज़ वॉट इट इज़ एंड आई डोंट थिंक दिस इज़ वर्थ इट. आपको इसमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मैंने एनर्जीज देखी है, थर्ड पार्टी तो है ही है, बट थर्ड पार्टी सिर्फ एक इकलौती प्रॉब्लम नहीं है, या ये एक होता है स्नैप ऑफ द फिंगर्स है, या हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये प्री प्लान्ड है, ये टेंडेंसीज हैं, ये होती रहेंगी, ये एक साइकिल है. थर्ड पार्टी आती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी. लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस कनेक्शन में जो इसको टॉक्सिक बनाते हैं. एंड इफ़ यू टेक माई वर्ड, यू शुड गेट आउट ऑफ इट, ठीक है. नाउ थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, अगेन आई एम बैक टू माई थैंक यूज़, बिकॉज आई डोंट नो, मैं आपको थैंक यू बोलना रोक ही नहीं सकती हूँ. थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, मेकिंग मी ग्रो, encouraging me to do the readings my way, मुझे फ्रीडम और स्पेस देने के लिए थैंक यू, जहाँ पे मैं मेरी रीडिंग्स कर सकती हूँ, आपको ओपनली आके बता सकती हूँ दैट यू नो इफ़ समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग आई कैन जस्ट कम एंड टेल यू, विच इज़ सो नाइस. मुझे छुपाना नहीं पड़ रहा, मैनिपुलेट नहीं करना पड़ रहा, झूठ नहीं बोलना पड़ रहा, चुप नहीं रहना पड़ रहा. मुझे वो स्पेस देने के लिए थैंक यू. इतना लव, सपोर्ट, अफेक्शन देने के लिए थैंक यू. आई होप कंसिस्टेंटली आप ये देंगे. आई एम ट्राइंग आउट द न्यू फॉर्मेट ऑफ पुटिंग लॉन्ग वीडियोज़ एवरी डे. टुडे इज़ डे 2. कल मैंने फुल मून की वीडियो डाली थी. I don't know आप में से कितने लोगों ने देखी है. I might tag it here for you. But yeah, that's all about it. I will see you soon. Bye-bye. Take care and bye.